बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का व्लॉग ऐमन खान और जन्नत मिर्ज़ा के मुतल्लिक है। ऐमन खान शायद आप जानते होंगे पाकिस्तानी अदाकारा हैं, जबकि जो जन्नत मिर्ज़ा है वो टिकटॉक स्टार हैं। इन दोनों के दरमियान सोशल मीडिया पर एक सर्द जंग चल रही है। पहले शुरू इन दोनों ने खुद की, लेकिन अब जो जंग है वो इन दोनों के फैंस जो हैं सोशल मीडिया पर वो लड़ रहे हैं। ये जंग है क्या, क्यों शुरू की गई, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुज़ूर वाला, आप जानते होंगे ऐमन खान पाकिस्तानी अदाकारा हैं, एक बड़ा नाम है शोबिज़ इंडस्ट्री में। तो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एक बंदे को जिसका नाम है वजाहत रऊफ। वॉइस ओवर मैन के नाम से एक इंटरव्यू वो बंदा रिकॉर्ड करता है। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बंदे के यानी वजाहत रऊफ के जितने भी इंटरव्यू इन्होंने कंडक्ट किए हैं, सेलिब्रिटीज को ये बुलाते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी हैं, खसूसन जो शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, उनको वैसे कह लीजिए कि शोहरत की पड़ी होती है, वो आगे निकलने के चक्कर में होते हैं एक दूसरे से। तो वो इस किस्म के इंटरव्यू में बड़ी जल्दी से जाते हैं या बड़ी खुशी से जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक वजाहत रऊफ के इंटरव्यू नहीं देखे तो आइंदा भी ना देखें। अगर आप खुदा न खास्ता देखना भी चाहते हैं तो फिर फैमिली के साथ बैठकर आप ये वाला इंटरव्यू, वजाहत रऊफ के इंटरव्यू आप नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि ये मोहतरम जो हैं इंतहाई गलीज तरीन और इंतहाई घटिया किस्म के सवालात करते हैं, जो कि मैं नहीं समझता कि कोई भी बंदा चाहे जितना बड़ा सेकुलर हो, जितना बड़ा लिबरल हो, वो अपनी फैमिली में बैठकर वजाहत रऊफ साहब के इंटरव्यू सुन सके, क्योंकि इस किस्म के घटिया सवालात, बिलो द बेल्ट सवालात, इखलाकियात से घिरे हुए सवालात किए जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपसे अर्ज की है कि आगे सेलिब्रिटीज होते हैं और खसूसन शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग होते हैं और उनको इस किस्म की शोहरत चाहिए होती है और ये मोहतरम उनसे इस किस्म के सवालात करते हैं। तो बहरहाल हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो ऐमन खान उसके प्रोग्राम में गई तो उन्होंने मुख्तलिफ सवालात किए उनसे। उन्होंने सवाल किया कि लड़कियों की आइडल एज कौन सी है, उम्र कौन सी है जिसमें उनको शादी कर लेनी चाहिए। तो उसके जवाब में ऐमन खान ये बोलती हैं कि लड़कियां जो है खसूसन इनको यानी बेहतर से बेहतरीन के चक्कर में लगी रहती हैं और वक्त गुजरता जाता है और बाद में ऐसा होता है कि जो बेहतर वाला ऑप्शन था वो भी उनसे चला जाता है और बेहतरीन उनको नहीं मिलता। मेरी उनसे गुजारिश या मेरा उनसे मशवरा ये है कि वो बेहतरीन के चक्कर में बेहतर है कि बेहतर से ही शादी कर लें। और इसी तरह मुख्तलिफ सवालात और जवाब होते रहे। जन्नत मिर्ज़ा का उसमें जिक्र आया तो उन्होंने जन्नत मिर्ज़ा को एक मशवरा दिया, एक सलाह दी ऐमन खान ने कि जन्नत मिर्ज़ा को यानी जो भी टिकटॉक स्टार हैं इनको या सेलिब्रिटी हैं, इनको मेकअप कम इस्तेमाल करना चाहिए। असल जो झगड़ा है वो यहां से शुरू हुआ। तो उसके बाद जन्नत मिर्ज़ा ने एक वीडियो अपलोड की टिकटॉक पर। तो उस वीडियो में उन्होंने बेसिकली कह लीजिए कि जवाब ही दिया। अच्छा, जवाब जो उनके फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ऐमन खान को जन्नत मिर्ज़ा का जवाब है, हालांकि जन्नत मिर्ज़ा ने उसमें ऐमन खान का कहीं जिक्र भी नहीं किया। जन्नत मिर्ज़ा ने सिर्फ यह कहा है कि आप लोगों को क्या है, आप किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफियर क्यों करते हो। यानी जो जन्नत मिर्ज़ा ने वीडियो अपलोड की है, जो जवाब दिया है, उस जवाब का जो लुब्बे लुबाब है वो मैं आपके सामने रख दिया है। तो इन दोनों के दरमियान ये जंग थी और उसके बाद फिर इनके फैंस के दरमियान जो जंग है वो अभी तक भी सोशल मीडिया पर जारी है। जो उनके फैंस हैं वो जन्नत मिर्ज़ा को बुरा भला कह रहे हैं, जो जन्नत के फैंस हैं वो ऐमन को बुरा भला कह रहे हैं। तो मेरी दोनों से दरखास्त है कि ये जो स्टार लोग होते हैं इनके दरमियान सोशल मीडिया पर खसूसन इस किस्म की जंगें हमेशा होती रहती हैं, पहले भी होती रहती हैं, बल्कि जंगें नहीं कह सकते इसको, हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म की कंट्रोवर्सीज जो है वो होती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप इखलाकियात का दामन जो है वो हाथ से ना छोड़ें। तो नाज़रीन, एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी तो मैंने सोचा आप तक पहुंचाई जाए, आप तक पहुंचा दी। तो आखिर में फिर आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।